साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में हम प्रेमचंद पूर्व युग में हिंदी के जो भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए थे उन उपन्यासों के उपन्यासकार, उपन्यासों की कथावस्तु, पात्र, प्रकाशन वर्ष पर तेज़ी से चर्चा करेंगे। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं पहले उपन्यासकार को, जो प्रेमचंद पूर्व हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। पहले उपन्यासकार साथियों श्री किशोरीलाल गोस्वामी जी। किशोरीलाल गोस्वामी जी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास देखते हैं, तारा व क्षात्र कुल कमलिनी। इसका प्रकाशन वर्ष साथियों 1902 ईस्वी। इस उपन्यास में जोधपुर के महाराज गज सिंह के बड़े पुत्र अमर सिंह की पुत्री तारा की कथा है। तारा का विवाह उदयपुर के युवराज राज सिंह के साथ होना निश्चित हो चुका है। शाहजहां का खजांची सलाबत खां उसमें बाधक है। अमर सिंह भरे दरबार में उसे कटार भोंक कर मार देते हैं। इस उपन्यास में इतिहास के माध्यम से आर्यों के गौरव का गुणगान करने का प्रयास लेखक द्वारा किया गया है। साथियों दूसरा उपन्यास देखते हैं, ऐतिहासिक उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी जी का, कनक कुसुम व मस्तानी। कनक कुसुम उपन्यास का नाम देखिए, हाईलाइटेड है। कनक कुसुम व मस्तानी 1903 में प्रकाशित हुआ था। साथियों इस उपन्यास में निजाम की भोग्या, एक हसीन औरत की पुत्री मस्तानी और पेशवा बाजीराव के प्रणय की रोमांचपूर्ण कहानी है। तीसरा उपन्यास है इनका, तीसरा ऐतिहासिक उपन्यास है इनका साथियों, सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल। सुल्ताना रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल साथियों, जिसका प्रकाशन वर्ष 1904 ईस्वी है। इसमें रजिया सुल्ताना और उसके अस्तबल के दारोगा हब्सी याकूत की प्रेम कहानी और उसके दुर्भाग्यपूर्ण अंत का वर्णन है। साथियों इनका अगला ऐतिहासिक उपन्यास, चौथा ऐतिहासिक उपन्यास देखते हैं, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। प्रकाशन वर्ष 1904 ईस्वी। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने नवाब सिराजुद्दौला कालीन अव्यवस्थित और क्षुब्ध बंगाल का वर्णन किया है। पांचवा ऐतिहासिक उपन्यास है लौंग लता व आदर्श बाला। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 ईस्वी है। साथियों इस उपन्यास में रंगपुर बंगाल के कुमार नरेंद्र सिंह की बहन लवंग लता को सिराजुद्दौला पकड़वाकर हीरा झील नामक रंगमहल में कैद कर देता है। उसका प्रेमी मदन मोहन उसका उद्धार करता है और उसको प्राप्त करता है। साथियों देखते हैं अगला उपन्यास, छठवां उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी जी का छठवां ऐतिहासिक उपन्यास, मल्लिका देवी व बंग सरोजिनी। इसका प्रकाशन वर्ष साथियों 1905 ईस्वी। इसमें गयासुद्दीन बलबन के बंगाल के सूबेदार, यहाँ ध्यान से देखिए साथियों, गयासुद्दीन बलबन के बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। किसमें? मल्लिका देवी व बंग सरोजिनी में। साथियों अगला उपन्यास देखते हैं, इनका सातवां ऐतिहासिक उपन्यास, सोना और सुगंध व पन्नाबाई। इसका प्रकाशन वर्ष 1909 और 11 के मध्य है। इसमें अकबर के जौहरी हीराचंद की पुत्री पन्ना और उसके प्रेमी मानिक की कथा है। साथियों आठवां उपन्यास देखते हैं, आठवां ऐतिहासिक उपन्यास पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का, गुलबहार व आदर्श मातृ स्नेह। इसका प्रकाशन वर्ष है 1916 ईस्वी। साथियों इस उपन्यास में बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम की पुत्री गुल तथा पुत्र बहार की लॉर्ड क्लाइव द्वारा निर्मम हत्या, उसके उपरांत उसे यानी लॉर्ड क्लाइव को उसके पुत्र और पुत्री की मृत्यु का इंग्लैंड से सूचना प्राप्त होने का वर्णन है। तो इनका देखिए अगला अंतिम ऐतिहासिक उपन्यास पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा। इसका प्रकाशन वर्ष साथियों 1917 ईस्वी। इस उपन्यास में लखनऊ के नवाबी महल के वैभव और विलास की कथा है। तो देखते हैं, यहाँ अपने किशोरीलाल गोस्वामी के 9 उपन्यास देखे। आइए देखते हैं अगले ऐतिहासिक उपन्यासकार प्रेमचंद पूर्व युग के, गंगा प्रसाद गुप्त। साथियों गंगा प्रसाद गुप्त के द्वारा कई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए थे। इनमें से प्रमुख देखिए, नूरजहाँ 1902 ईस्वी, वीर पत्नी 1903 ईस्वी, कुमार सिंह सेनापति 1903 ईस्वी, हमीर 1903 ईस्वी, ये प्रमुख हैं। अगले ऐतिहासिक उपन्यासकार साथियों जयराम दास गुप्त। इनके उपन्यास देखिए, पहला उपन्यास इनका है काश्मीर पतन। जयराम दास गुप्त का पहला ऐतिहासिक उपन्यास काश्मीर पतन, ये 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में रणजीत सिंह द्वारा 1818 ईस्वी में काश्मीर पर विजय प्राप्त करने के बाद उसकी हीनावस्था का वर्णन है। इनका अगला ऐतिहासिक उपन्यास है रंग में भंग।
ये 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा इनका ऐतिहासिक उपन्यास है माया रानी, ये 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चौथा ऐतिहासिक उपन्यास है साथियों नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह, यह 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के महलों की विलासिता, बेगमों की परस्पर ईर्ष्या, बंदियों व सेवकों की अकारण हत्या का वर्णन है। साथियों इनका अगला ऐतिहासिक उपन्यास देखते हैं, ये कलावती 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इनका अंतिम ऐतिहासिक उपन्यास है मलका चांद बीबी, ये भी 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो आइए देखते हैं अगले ऐतिहासिक उपन्यासकार को, ये हैं मथुरा प्रसाद शर्मा। साथियों इनका एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास नूरजहाँ बेगम व जहांगीर, ध्यान से देखिए शीर्षक नूरजहाँ बेगम व जहांगीर, 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में लेखक ने नूरजहाँ और जहांगीर के चिर परिचित वृत्तांत को कथा क्रम में ढालकर प्रस्तुत किया है। साथियों अगले ऐतिहासिक उपन्यासकार को देखते हैं, ये हैं बलदेव प्रसाद मिश्र। इनके द्वारा लिखित 3 ऐतिहासिक उपन्यास हैं अनारकली 1909 में प्रकाशित, पृथ्वीराज चौहान 1902 ईस्वी में प्रकाशित और पानीपत 1902 ईस्वी में प्रकाशित हैं। साथियों अगले उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यासकार को देखते हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय। साथियों इनके द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक उपन्यास लालचीन है। इसमें तुर्की गुलामों के सरदार तुगल चीन और दक्षिण के शासक गयासुद्दीन के संघर्ष की कहानी है। साथियों अगला देखते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु आप जानते ही हैं, तीनों मिश्र बंधु जो हैं उनके द्वारा एक उपन्यास लिखे थे, वो बहुत चर्चित है। साथियों इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत चर्चित और परीक्षा में अनेक बार पूछा गया उपन्यास है ये। इनका लिखित एक ऐतिहासिक उपन्यास वीरमणि है, ये परीक्षा में अनेक बार आया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इनका लिखित एक ऐतिहासिक उपन्यास वीरमणि है। इसमें नैमिषारण्य के नैमिषनाथ त्रिपाठी के पुत्र वीरमणि त्रिपाठी के माध्यम से कान्यकुब्ज ब्राह्मणों का उल्लेख किया गया है। लेखक ने सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए हिंदू समाज की समस्याओं की ओर संकेत किया है। तो साथियों इस वीडियो में आपने तेजी से प्रेमचंद पूर्व युग के ऐतिहासिक उपन्यासों को देखा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।